डियर स्टूडेंट, आज का हमारा ऑनलाइन क्लास का टॉपिक होगा उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था। अभी लास्ट क्लास में देखा था हमने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी और बहुत ही बड़े स्तर पे परिवर्तन हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल से जब चैन उत्तर वैदिक काल की तरफ आते हैं। तो चाहे वो राष्ट्र की अवधारणा का विकास हो, अथर्ववेद में पहली बार गोत्र व्यवस्था का उल्लेख हो, लोहे की जानकारी भी हमें इस उत्तर वैदिक काल में ही मिलती है। पहली बार चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख भी हम यहाँ देख सकते हैं। चारों आश्रमों का उल्लेख पहली बार हमने आपको बताया था कि ज्वाला उपनिषद में वो मिलता है। परिवार जो होता था वो पितृ शब्दात्मक होता था। स्त्रियों की स्थिति में काफी गिरावट आ जाती है। विवाह का प्रचलन एक सामाजिक दायित्व माना जाता था और मानते थे कि जो विवाह नहीं करते थे उसको यज्ञ में बैठने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। द्विज शब्द भी यहाँ निकल के आया था। उसकी अवधारणा का विकास भी यहाँ हम देख सकते हैं कि द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को माना जाता है, जिन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था। तो ऐसे बहुत बड़े स्तर पे चेंजिंग यहाँ उत्तर वैदिक काल में देख सकते हैं। और ये जो भी बोला है सारे के सारे आपको कंपटीशन के एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो भी आपको ये बताए गए। अभी हम आपको जो उत्तर वैदिक काल में आर्थिक और धार्मिक जो चेंजिंग हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे। धार्मिक स्थिति के बारे में अगर देखा जाए तो काफी कुछ परिवर्तन यहाँ भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आर्य जो थे अभी भी प्रकृति के काफी निकट थे और प्रकृति के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक देवी देवता थे। प्रकृति की उपासना इस समय देखते हैं कि स्थूल न होकर एक लाक्षणिक रूप में यहाँ देख सकते हैं। कुछ ऋग्वैदिक देवता थे वो यहाँ गौण हो जाते हैं और कुछ नए देवी देवताओं का अस्तित्व में आना होता है। इस काल में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता है। ये याद रखना है। जो देवता ऋग्वेद काल में बहुत महत्वपूर्ण थे, चाहे वो इंद्र हो जिसपे 250 मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं, अग्नि जिसपे 200 मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं, वरुण जो एक ऋत का अधिपति माना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ देखते हैं उत्तर वैदिक काल में लोगों को उल्लेख नहीं मिल रहा है। और इस समय जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं वो विष्णु और प्रजापति हो जाते हैं। तो ये देवता अब अधिक लोकप्रिय हो गए उस समय। तो इस काल में रुद्र का महत्व बढ़ जाता है, मतलब आंधी और तूफान का देवता। अनेक ग्रंथों में हम वासुदेव का भी उल्लेख यहाँ देखने को मिलता है। शूद्रों के देवता के रूप में पूषण का उल्लेख है, जो पशुओं से संबंधित माना जाता है। नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं आदि की गणना अब देवमंडलीय देवताओं की श्रेणी में भी आने लग गई है। इस काल में देवता प्रकृति से भिन्न माने गए हैं। उत्तर वैदिक काल में रूढ़िवादी धार्मिक आस्थाएं बढ़ गई थी उसमें। इस काल में यज्ञों एवं ब्राह्मणों का महत्व भी बढ़ गया था। यज्ञ की उत्पत्ति की अवधारणा के साथ जोड़ा गया यहाँ पे, और इस अवधारणा के अनुसार यज्ञ को बार बार संपादित करके ब्रह्मांड को सुरक्षित रखा जा सकता था एवं उसका विध्वंस भी यहाँ किया जा सकता था। यज्ञ यानी कि मैं पूर्ण इस समय काफी हो जाते हैं। अब वे हवि हवि यानी हवन सामग्री को ही अग्नि में डालने के साधन संस्कार मात्र नहीं रह गए थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म का जो प्रमुख आधार था वो यज्ञ ही था। इस काल में यज्ञों ने जटिलता ग्रहण कर ली और अधिक खर्चीले भी हो गए थे। इस काल के यज्ञों में पशुओं की बलि भी बड़े पैमाने पर दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः शूद्रों को यज्ञों के अयोग्य करार दिया गया था। यहाँ उत्तर वैदिक काल में क्या देख रहे हैं, शूद्र जो है वो यज्ञ में नहीं बैठ सकते थे। यज्ञों में अनारी जातियों का भी सम्मिलित होने को कुछ साक्ष्य मिले हैं। देवता, ऋषि, पितृ, पशु आदि सभी के लिए यज्ञ संपादित किए जाते थे। यज्ञ, कर्मकांड और ऋत्विज संबंधी प्रणाली की महत्ता इस काल में काफी बढ़ गई थी। इस काल में देखा जाए कि आर्य यानी कि गृहस्थ जो थे उस समय वो सामान्यतः पंच महायज्ञ करने पड़ते थे। पंच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, त्रियज्ञ, मानव यज्ञ और भूत यज्ञ, है ना। ये तो याद होनी चाहिए हम लोगों को।
ब्रह्म यज्ञ यानी ऋषियों के लिए, देव यज्ञ यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पितृ यज्ञ यानी पूर्वजों को से जो की मुक्ति के लिए करते हैं, अभी भी करते हैं। मानव यज्ञ अतिथि सत्कार के लिए, और भूत यज्ञ जीवों के लिए। तो इन यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान उस समय गृहस्थ जीवन में था। उत्तर वैदिक काल में कुछ यज्ञ थे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में कुछ चीजें पूछी भी जाती है। इसमें वाजपेयी यज्ञ जो राजा द्वारा शक्ति प्राप्त करने हेतु किया जाता था, और इसमें सोम नामक देवता की आराधना की जाती थी। ये यज्ञ 17 दिनों तक चलता था। राष्ट्रीय यज्ञ ये राजा के राज्याभिषेक के समय आयोजित होता था, और यह 1 से 2 वर्ष तक चलता था, और इसके द्वारा प्रजा में राजा की दिव्य शक्ति का एहसास कराया जाता। राजा की दिव्य शक्ति का एहसास राजसूय यज्ञ में किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण और एक जटिल यज्ञ था। इस यज्ञ की तैयारी में भी 1 वर्ष लग जाता था, और इस यज्ञ का आयोजन 3 दिनों तक होता था। इस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, और ये घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में बिना किसी प्रतिरोध के भ्रमण करता था, तो उन सभी क्षेत्रों पर यज्ञ करने वाले राजा का साम्राज्य स्थापित हो जाता था। तो ये 3 यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण थे उस समय उत्तरवैदिक काल में। इन यज्ञों के अतिरिक्त कुछ और भी यज्ञ थे। अग्निहोत्री यज्ञ, सोमयोग, सौमित्राणी, 10 पूर्णमास, चातुर्मास आदि प्रमुख यज्ञ भी उस समय देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों में जादुई शक्ति का निहित होना मान लिया जाता है। उत्तर वैदिक काल में ऐसी धारणा प्रचलित हो गई थी कि ब्राह्मण कर्मकांड एवं मंत्रों के हस्तक्षेप से ब्राह्मण की उत्पत्ति या विनाश कर सकते थे। जो ब्राह्मण ग्रंथ इस समय लिखे गए उनमें ब्राह्मणों की शक्ति की अभिव्यक्ति भी कहीं ना कहीं यहाँ नजर आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस समय निराशावादी विचारों का उदय होना उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि वेदों के ज्ञान को स्वयं में परिपूर्ण नहीं माना गया तथा ज्ञान की खोज में लोग जंगलों में चले जाते थे। संसार से दुखी होकर भी लोग संसार छोड़ देते थे। ऐसा यहाँ पे एक निराशावादी विचार उभर कर आते हैं। वैदिक युग के लोगों के धार्मिक विश्वास में बहुत अधिक कर्म कांडों के प्रवेश के कारण समाज के एक नए वर्ग में अन्यत्र सत्य की खोज करने की प्रवृत्ति भी यहाँ पनपती है। उसका परिणाम ये निकलता है कि वे अपने घरेलू जीवन का त्याग कर वन में चले गए, जहां उन्होंने सत्य पर विचार किया तथा अनेक ग्रंथों यानी कि आर्णक्य की रचना की, जो धार्मिक संस्कारों की प्रतीकात्मक व्याख्या भी करते हैं। यहाँ देखते हैं कि वैदिक जो ऋचा है उसमें रहस्यवादी अर्थ ढूंढे जाते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय तक ब्राह्मणवादी विचारधारा में जीवन के 4थे चरण में संन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी यहाँ देखने को मिलती है। निराशावादी जो विचार यहाँ निकल के आते हैं वो रहस्यवादी विचारधारा को जन्म देते हैं, जिसके अंतर्गत यह अवधारणा प्रचलित होती है कि चिंतित व तपस्या के द्वारा उन जादुई शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति या विनाश किया जा सके। तो निराशावादी विचारधारा को आर्णव के ग्रंथों में भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इस तरह की विचारधारा समाज में लोकप्रिय हो चुकी थी। तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिलता है आपको उत्तर वैदिक काल में निराशावादी विचारों की अवधारणा का विकास, जो रहस्यवादी विचारधारा भी कहीं न कहीं जन्म देते हैं। अब इस काल में देखा जाए तो धर्म का स्वरूप काफी विस्तृत हो जाता है, क्योंकि इस काल में धर्म के साथ अब दर्शन भी जुड़ जाता है, और ये दर्शन आमतौर पर उपनिषद से संबंधित था। उपनिषदों में ऐसे दार्शनिक विचार भी दिए गए हैं जिन्हें आध्यात्मिक साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त था। उपनिषद काल में ब्रह्मा एवं जीव, आत्मा एवं परमात्मा के संबंध, मोह, माया आदि जो दार्शनिक तत्वों पर आध्यात्मिक विमर्श बढ़ा और कर्मकांड को गौण महत्व दिया जाने लगा। उपनिषदों के विचारों का सार तत्व यह है कि संसार, ब्रह्मा तथा आत्मा के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि केवल कर्मकांड ही मूर्ख है। छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसी द्वारा यह बताया गया है कि विश्वात्मा और प्रत्यगात्मा की एकता है। मानव दर्शन के इतिहास में बृहदारण्यक उपनिषद में ही ब्रह्मा का पूर्ण और निश्चित वर्णन भी मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद जो उपनिषदों में सर्वाधिक बड़ा माना जाता है, यहाँ पर ब्रह्मा का पूर्ण और निश्चित वर्णन भी यहाँ देखने को मिलता है। तो इसी काल में भारत के प्रमुख दार्शनिक मतों का बीजारोपण भी कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं, और इस समय धर्म के भौतिक पक्ष का स्थान अब दार्शनिक भी यहाँ पर लेने लगे हैं। तो ये
एक धार्मिक एक स्थिति यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों की रही है। तो बहुत बड़े स्तर पे चेंजिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर आर्थिक व्यवस्था के बारे में यहाँ चर्चा करें हम, वो उत्तर वैदिक काल में अब कृषि आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हो जाता है। और इस काल में हलों में लोहे के फालों का प्रयोग भी शुरू हो जाता है, जिससे पुरातात्विक साक्ष्य हम अतरंजी खेड़ा अलीगढ़ के पास है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से मिलते हैं। सतपथ ब्राह्मण में तो हल के प्रयोग से संबंधित एक पूरा अध्याय हमें मिलता है यहाँ पे समझने के लिए। काठक संहिता के में मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में ऐसे हलों का प्रयोग होता था जिन्हें 24 बैल खींचते थे एक साथ। तो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में गोबर के प्रयोग एवं नहरों से सिंचाई का उल्लेख भी यहाँ मिलता है। अब इस काल में गेहूं, चावल, उड़द, तिल, सरसों आदि प्रमुख उपज के रूप में हम देखते हैं। अथर्ववेद में सिंचाई के लिए वर्णाकूप का उल्लेख भी मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्मा भी कहा गया है। तो इस प्रकार ये अनेक शब्दावली यहाँ निकल के आ रही है। कृषि को रोगों से बचाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग भी यहाँ किया जाता था, इनका उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में कृषि कर्म में प्रयुक्त किए जाने वाले तरीके जैसे जुताई, बुआई, कटाई, इन शब्दों का उल्लेख भी यहाँ मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। पूरे वर्ष में ऐसा माना जाता था कि उस समय 3 फसलें भी बोई जाती थी। खेत जो होते थे उस समय व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाते थे। तो कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाता है उत्तर वैदिक काल में, जिनका उल्लेख विभिन्न ब्राह्मणों या संहिता के माध्यम से आपको बताया गया है। पशुपालन आजीविका के रूप में कृषि पर आधारित होने के कारण पशुपालन का महत्व भी बना रहा, कम नहीं हुआ। कृषि के लिए तो पशु का प्रयोग किया जाता था और साथ ही धन के रूप में भी इनका प्रयोग कहीं न कहीं पशुओं को किया जाता था। इस काल में गाय को पूज्य समझा जाता था। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट, गधे, कुत्ते, सुअर आदि ये जो थे पालतू पशुओं के रूप में उस समय रखे जाते थे। अथर्ववेद में ऐसा उल्लेख है कि उत्तर वैदिक काल में हाथी को भी पालतू पशु बना लिया गया था। तो पशुपालन कृषि के बाद एक महत्वपूर्ण वजूद रखता था, उनका उपयोग होता था। शिल्प और व्यापार, उत्तर वैदिक काल में जीवन में स्थिरता आ गई थी, लोग एक जगह रहना शुरू कर दिया था। और उसके बाद फिर ये शिल्प और व्यापार का भी देखते हैं तीव्र गति से विकास होता है। ऋग्वेद के बाद वात्स्ययनी संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में वाणिज्य शब्द का उल्लेख भी मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कृषक, गोप व्यापारी, जुलाहे, लोहार, स्वर्णकार, बढ़ई आदि के अतिरिक्त कुछ जो रथकार थे, रंगसाज थे, कसाई थे, रसोइये थे, कुमार, धातुकार, नाई, ज्योतिष आदि प्रमुख व्यवसाय भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इस काल में आर्य सामुद्रिक मार्ग से भी परिचित हो जाते हैं और बड़े बड़े नावों का द्वारा सामुद्रिक व्यापार करते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज होता है कि हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल में समुद्र का उल्लेख नहीं है। उस समय व्यापारिक मार्ग सुरक्षित नहीं थे। मार्ग में हिंसक पशुओं तथा दस्युओं का भय बना रहता था। व्यापारी वर्ग अब धन संपन्न थे। व्यापारियों को समाज में आदर भी प्राप्त था, परंतु उनकी धृष्टता के कारण उन्हें अपमानित भी होना पड़ता था। सतपथ ब्राह्मण में वणिक व्यापार, सूद पर रुपया देने वाले बोहरे शब्द का यहाँ उल्लेख मिलता है, बोहरे थे। ऋग्वेद में केवल निष्क नामक सिक्के का उल्लेख मिलता है, परंतु उत्तर वैदिक काल में निष्क के अतिरिक्त सतमान और कृष्णल नामक सिक्कों का भी प्रचलन मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। निष्क ऋग्वेद काल में था और उत्तर वैदिक काल में आते आते सतमान और कृष्णल नामक सिक्के का उल्लेख मिलता है। इस काल में व्यापारियों के संघ अथवा गिल्ड बन गए थे। काशी, कौशाम्बी, विदेह आदि बृहद नगर व्यापार के उस समय केंद्र थे। ये नगर भी पूछे जाते हैं कई बार, कौन कौन से, हमने देखा था राजनीतिक व्यवस्था में कि कौन कौन से राज्य उस समय अस्तित्व में आए थे, तो उसमें काशी, कौशाम्बी, विदेह का नाम भी उल्लेख किया गया था। तात्विक प्रयोग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथ यजुर्वेद में हिरण्य, सोना, आयस, कांस्य, लोहा, शीश, सीसा, पुत्रपु, रंगया, टीन का उल्लेख ये घोषित करता है
इस काल में धातु का प्रयोग काफी बढ़ गया था। आभूषण के लिए मुख्य रूप से सोना चांदी का उपयोग होता था, जबकि तांबा टीन आदि द्वारा दैनिक उपकरण बनाए जाते थे। तो धात्विक प्रयोग भी यहाँ इस समय बड़े स्तर पर होने शुरू हो जाते हैं। वस्त्र निर्माण अगर देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल जो साहित्य है उसमें कपास का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता है, परंतु इस समय वस्त्र निर्माण एक प्रमुख व्यवसाय बन गया था। यहाँ एक ओढ़ा शब्द का प्रयोग होता है जो वस्त्रों में ऊन के लिए बताया गया है। धनी तथा राजघराने के व्यक्ति क्षौम वस्त्रों का उपयोग करते थे। वस्त्र निर्माण का कार्य जुलाहे करते थे तथा रंगसाजी एवं कढ़ाई का कार्य आदि का कार्य करने में स्त्रियां उस समय दक्ष थी। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में रेशम के लिए कोश शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो ये आर्थिक परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में बड़े स्तर पर देख सकते हैं, जिनका यहाँ एक एक करके हमने उल्लेख किया है। तो आज का हमारा टॉपिक उत्तर वैदिक काल, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया गया था, जो ऋग्वैदिक काल के तुलनात्मक रूप में काफी विस्तार से काफी चेंज हुए हैं यहाँ पे, वो एक एक करके वो उसको आपको बताया गया है। थैंक यू।